उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने शासकीय आवास पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालिका छात्रावास की छात्राओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 134वां संस्करण सुना। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने छात्राओं से संवाद कर उनके विचार जाने। बता दें, इस एपिसोड में प्रधानमंत्री ने देश की युवा शक्ति, खेल प्रतिभाओं और जनभागीदारी पर विशेष जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी अल्मोड़ा नगर मंडल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 134वां संस्करण सामूहिक रूप से सुना। कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि ये आयोजन देशवासियों को प्रेरित करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का एक प्रभावी माध्यम बन चुका है। नगर अध्यक्ष विनीत बिष्ट, जिला महामंत्री दर्शन रावत और जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र बिष्ट समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी के पर्यावरण संरक्षण, युवा शक्ति और आत्मनिर्भर भारत के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। मन की बात का कार्यक्रम जो लगातार वर्षों से चल रहा है, 134वां एपिसोड इसका आज प्रसारित हुआ है। अपने आप में एक प्रेरणादायी कार्यक्रम है। इसके माध्यम से कई एक प्रेरणा लोगों को मिलती है। जैसे आज डॉल्फिन के बारे में बताया गया और नदियों की सफाई के बारे में बताया गया, एथलीट के बारे में बताया गया। ऐसे ही हर बार मोदी जी, हम देश के प्रधानमंत्री, नए नए चीज़ों को लोगों के बीच में लाते हैं और लोगों का उत्साहवर्धन होता है और प्रेरणा भी लोगों को मिलती है कि हम भी कुछ ऐसा करें। अपने आप में ये बहुत एक अच्छा कार्यक्रम है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का 134वां संस्करण आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा एनटीडी बूथ पर सुना गया। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके मन की बात कार्यक्रम में लगातार कई विषय आते हैं। हर बार नए नए विषय वो लेकर आते हैं। आज जैसे उन्होंने जो हमारे नेशनल जो एथलेटिक्स वाले रिकॉर्ड तोड़ने वाले खिलाड़ी हैं उनसे वार्ता करी। उसके अलावा गोवा में जो लोग काम कर रहे हैं, जो समाज के लिए स्वच्छता का काम कर रहे हैं, या गंगा डॉल्फिन को लेकर जिन लोगों ने कार्य किया, उन लोगों को लेकर उनकी बातें हम लोगों के बीच रखी। और नरेंद्र मोदी जी के लगातार जो विचार हैं, जो सोच है, जो बातें हैं, वह लगातार ऐसी रहती है कि जिससे हमारे युवाओं को प्रेरणा मिले, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिले और पूरे भारत को प्रेरणा मिले, जिससे हम एक नई दिशा की ओर बढ़ सकें। की बात का आज 134वां एपिसोड रहा है और भारतीय जनता पार्टी जिला अल्मोड़ा द्वारा और पूरे राष्ट्र द्वारा इस कार्यक्रम को हम एक उत्सव की तरह मनाते हैं। और आप लोग देखते होंगे, आप लोग सुनते भी होंगे कि इसमें हमेशा जो प्रेरणा स्रोत लोग होते हैं, जो छोटे छोटे कार्य करके समाज में आगे खुद स्वयं चल के समाज को एक नई दिशा देते हैं, उन लोगों के बारे में मोदी जी इसमें छोटी छोटी बातें वैसे लेके आते हैं। जैसे गोवा के विषय में उन्होंने आज बताया कि एक शिक्षक थे, यहाँ पानी की कमी थी, उस पानी की कमी को खुद दूर करने के लिए किस प्रकार से उन लोगों स्वतः उन्होंने अपना काम करा, उनका नाम लेकर यहाँ पे बताया गया। और इसी प्रकार के अनिल हैं, कुछ बच्चे हैं, उनका एक टीम है। जो गांव में एक तालाब था, वो तालाब जो बहुत गंदा था, उसको उन्होंने कहीं शिकायत नहीं करी, शिकायत ना करने के बजाय खुद उसका काम करा। तो ये छोटी छोटी बातें, डॉल्फिन, अभी नमामि गंगे में इन्होंने डॉल्फिन बचाओ योजना के तहत एम्बुलेंस एक चलाई है, उसमें डॉल्फिन को बचाने में 13 घंटे लगे। और हमारे देश का कैसे सम्मान हम वापस लेके आए नीदरलैंड से। जैसे चोल पत्र मिले हमें, 21 बड़े और 3 छोटे चोल पत्र हमें वहां से प्राप्त हुए। और कैसे एक छोटे छोटे राज्य हमारे देश का कैसे गौरव बढ़ाते हैं, जैसे छत्तीसगढ़, पंजाब एथलीट में अभी इन्होंने रिकॉर्ड कायम करा है अपना। इस प्रकार के जितने भी प्रेरणा स्रोत होते हैं, हम सभी युवाओं के लिए वो बहुत एक मन की बात का कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसको हमने अपने प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बच्चे को, आने वाले युवाओं को दिखाना चाहिए, जिससे हमारे देश का भविष्य उज्जवल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिद्वार के सिरकुल हाईवे पर लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान हरीश रावत ने लोक माता को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन काल में मंदिरों, सड़कों, कुओं और धर्मशालाओं का निर्माण कर जन कल्याण की अद्भुत मिसाल पेश की, जिसके कारण उन्हें लोक माता का अद्वितीय दर्जा मिला।
इस दौरान ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज धनगर सहित अन्य वक्ताओं ने भी उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। अहिल्याबाई होलकर एक सर्व समाज की प्रेरणा है। उन्होंने जो काम किए, जितनी बड़ी वो धर्मात्मा थी, जिस तरीके से उस समय के समाज को जागृत करने के लिए उन्होंने मंदिरों आदि का और बावड़ियाँ कुएं खुदवाए और दूसरे लोक कल्याण के काम किए, इसलिए उनको लोक माता कहा गया। जन कल्याण के प्रति समर्पण के कारण एक राजमाता को लोक माता कहा गया और लोक माता के तौर पर जो है उनको सारा देश उनकी वंदना करता है, उनकी पूजा करता है। मैं भी आज उनके ये 301वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में धनगर समाज के लोगों को और सर्व समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देने और उनके श्री चरणों में, अहिल्याबाई होलकर जी के श्री चरणों में प्रणाम करने, नमन करने यहाँ आया। सबसे पहले तो बहुत ही खुशी का दिन है और ये वास्तव में एक बहुत महान दिन है। जैसे हमारे नेता भी हरीश राव जी ने कहा है कि ये कोई सामान्य दिन नहीं है, ये वास्तव में एक बहुत महान दिन है। सबसे पहले मैं सभी क्षेत्रवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को और देशवासियों को लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 301वीं जयंती की बहुत बहुत ढेर सारी हृदय की गहराई से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और साथ ही साथ मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा इसमें हज़ारों हज़ार की जो भीड़ जुटी है इस कार्यक्रम में, वो सर्व समाज के लोग थे, न केवल वो धनगर समाज के लोग थे। उसमें मुस्लिम भाई भी आए हैं, उसमें हमारे दलित भाई भी आए हैं, उसमें सर्व समाज के लोग जो है आज लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी का जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाने के लिए आए थे। मैं सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। रूप से तो जन भावना है, लोगों जो क्षेत्र के लोग हैं उनकी भावना है। बाकी तो आपको पता ही है, ये कांग्रेस पार्टी है, पार्टी जिस भी साथी का सम्मान करने का काम करेगी, सब मिल करके उसको चुनाव जिताने का काम करेगी। बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अपनी भावनाएं हैं। हमारा जो समाज है आज उत्तराखंड में जो है, हमारे समाज के पास एक राजनीतिक सूखा पड़ा हुआ है। हमारे समाज से ना तो कोई विधायक है, ना कोई मंत्री है, ना कोई है, केवल और केवल हम लोग जो है एक वोटर के रूप में काम कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान इसलिए किया है क्योंकि उनके अंदर एक पीड़ा है कि भाई हमारे समाज का भी कोई प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। निश्चित रूप से माननीय हरीश राव जी का बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ा बड़प्पन है उनका। उन्होंने पहले भी, जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पहले भी हमारे समाज को सम्मान देने का काम किया था। तो निश्चित रूप से उनका तो बहुत बड़ा दिल है, वो तो निश्चित रूप से बड़े नेता हैं, उनके बारे में जितना कुछ कहा जाए इतना कम है। निश्चित रूप से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश राव जी के निर्देशानुसार जो है ये जो कार्यक्रम है भव्य रखा गया है। आप लोगों ने देखा है कि मौसम की मार किस तरह से थी, भाई तमाम तरह की कठिनाइयां आने के बाद भी फिर भी लोग जुटे, अपेक्षाकृत थोड़े कम जुटे लेकिन जुटे, लोगों में एक जोश था। तो निश्चित रूप से ये माननीय हरीश राव जी का और लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की जो विचारधारा है, उसकी जो प्रेरणा थी, उसी प्रेरणा से लोग यहाँ पर जुटे हैं। पौड़ी जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर दुगड्डा और कोटद्वार के बीच लोक निर्माण विभाग मंत्री सतपाल महाराज के काफिले की गाड़ी पर पहाड़ियों से अचानक एक बड़ा पत्थर गिर गया। इस हादसे में वाहन का शीशा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के वक्त गाड़ी में मंत्री सतपाल महाराज के साथ पूर्व मंत्री अमृता रावत भी सवार थी। हालांकि राहत की बात यह है कि सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। हादसे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया था। हरिद्वार में आगामी कांवड़ मेले और चल रही चारधाम यात्रा के मद्देनजर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने देर रात सड़कों और सीवरेज कार्यों का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने अपर रोड और ब्रह्मपुरी में चल रहे निर्माण कार्यों की सुस्त रफ्तार पर नाराजगी जताते हुए ठेकेदारों और कार्यदायी संस्थाओं को 15 जून तक हर हाल में काम पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं और स्थानीय जनता की सुगम आवाजाही के लिए सड़कों में से मलबा तुरंत हटाया जाए और काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तरकाशी जनपद में मौसम के बदलते मिजाज और बारिश के बावजूद चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में आस्था अटूट बनी हुई है। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में अब तक 1,04,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान गिरने और बारिश होने के बाद भी प्रतिशत 10 से 12,000 श्रद्धालु कतारों में खड़े होकर मां गंगा के दर्शन कर रहे हैं। बता दें, श्रद्धालुओं का कहना है कि मौसम की चुनौतियां भी उनकी भक्ति को कम नहीं कर सकती। राजस्थान से आए हैं, जालौर जिले से आए हैं और इधर हमको बहुत अच्छा मिला, बहुत आनंद आया। ऐसा दाम कहीं देखने को नहीं मिला।
उनको इतना आशीर्वाद है कि हमको कोई तकलीफ ही नहीं हुआ और बहुत आनंद आया। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मजा, कोई दिक्कत। और इधर भी लोगों का बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम अच्छा है। मतलब ऐसा भी ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, कोई कमी नहीं है। क्या मैं मेहरौनी से आया हूँ, जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ और यहाँ पे आके हमें काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी बढ़िया तरीके से मतलब बारिश और ठंड होने के बाद भी हमने गंगा मैया के अंदर डुबकी लगाई और मतलब काफ़ी बढ़िया व्यवस्था के बाद हमने यहाँ पे दर्शन भी किए और यहाँ की जो व्यवस्था थी वो काफ़ी बढ़िया व्यवस्था थी और यहाँ पे हमने जो काम किया है मतलब आस्था के द्वारा भी कितने लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, इतनी आस्था होने के बाद भी लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे हुए और बड़ी शांति से यहाँ पे दर्शन किए। ठंड के बावजूद और लगातार बारिश हो रही है रात्रि के दौरान और यात्रियों की जो भीड़ है वो देखने को मिलेगा गंगोत्री में। जय गंगा मैया की। और काफ़ी ठंडा हो गया, 2-4 दिन से लगातार बारिश हो रही और यात्री का जो सैलाब है वो जो लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। गंगा सभा के द्वारा और मंदिर समिति द्वारा सभी यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, जो आग की व्यवस्था जो है गंगा सभा और मंदिर समिति द्वारा जो है निम्न तक जो है किसी प्रकार की जो है यहाँ पर यात्रियों की